गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो उपस्थित मेटल्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोसिस्टम या अपन सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं या सोडियम पोटेशियम परिवहन तंत्र होता है जो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ के लिए, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। और अपनी बॉडी में कुछ असेंशियल एलिमेंट्स 27 होते हैं, उनमें से कुछ 15 मेटल्स होती है और प्रत्येक की जो मात्रा होनी चाहिए वो इतनी परसेंट अपनी बॉडी में होनी चाहिए, यहाँ से 1% तक कहने का मतलब, ठीक है, इतनी मात्रा अपनी बॉडी में होनी चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। डेयर स्टूडेंट्स, वी नो दैट कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी बंदे के कार्डियक अरेस्ट आ जाता है या किसी प्रकार की जैसे कोई डायलिसिस सिस्टम पर जब बंदा जाता है तो कई बार डॉक्टर्स उसके सोडियम और पोटेशियम आयन का एनालिसिस करवाते हैं। तो यानी कि सोडियम और पोटेशियम की जो इम्पोर्टेंस है बहुत अच्छी है। और ये भी जानते हैं कि सोडियम की मात्रा अगर बॉडी में होती है, अधिक हो जाती है, तो उसका क्या हार्मलेस, क्या बैड इफेक्ट अपने ऊपर पड़ेगा और क्या पॉजिटिव इफेक्ट अपने ऊपर पड़ेगा। तो ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप की, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं भाई इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इनकी इम्पोर्टेंस या कह सकते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इनका मुख्य कार्य होता है कि कोशिका में ऋण आवेशित कार्बनिक अणुओं के विद्युत आवेश को संतुलित करना, ठीक है। पहला इनका काम होता है विद्युत आवेश को संतुलित करना। सेकेंड है कोशिका को फूला हुआ रखने और नष्ट होने से बचाने के लिए उसके प्राशन दाब को बनाए रखना, ठीक है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इनकी जो इंपॉर्टेंस काम होता है, एक तो बॉडी में ऑस्मोसिस प्रेशर को बनाए रखना, प्राशन दाब को नियंत्रण रखना, और कोशिका के बाहर और अंदर ये क्या करते हैं, अगर कोशिका की झिल्ली की दीवार पर तथा कोशिका से बाहर दरियों में वो सोडियम और पोटेशियम यानी कि अपनी जो को सेल होती है, सेल के बाहर वो अंदर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को इनके द्वारा, यानी कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है या बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के द्वारा जो बॉडी के अंदर फंक्शन होता है उससे इनकी लिमिट की जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है ना। अपन जानते हैं सोडियम पोटेशियम क्या होता है, केमिकल दृष्टि से बहुत इक्वल होते हैं और इनके जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या कंसंट्रेशन होती है वो देखे, है ना। तो यहाँ पे एक अपन बनाएंगे कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर यानी कि इनकी मात्रा क्या होनी चाहिए, और कोशिका के अंदर तरल, ठीक है। अब कोशिका के बाहर देखेंगे अपन, सोडियम है लाइक दिस, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। यानी कि 0.15, 0.14 एम, ठीक है। और पोटेशियम की 0.005 एम, और कैल्शियम की होती है 0.22 एम, मैग्नीशियम की भी 0.22 एम, ठीक है। ये तो होती कोशिका की बात। अब कोशिका के अंदर लिक्विड में कितनी होनी चाहिए सोडियम की, ये होना चाहिए 0.01 एम, पोटेशियम होना चाहिए 0.15 एम, और कैल्शियम की होनी चाहिए 0.002 एम, मैग्नीशियम की होनी चाहिए 0.01 एम।
ये कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि इतनी क्वांटिटी इनकी होनी चाहिए। ये कोशिका के बाहर है और कोशिका के अंदर लिक्विड है कहने का मतलब, ठीक है। ये इनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना। ये है जो कि सांद्रता है, मोल है। तो ये अब यानी कि जो टेबल के अनुसार अपन देखते हैं कि कोशिका के अंदर पोटेशियम और तथा मैग्नीशियम आयनों की, है ना, यानी कि पोटेशियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम, ये अंदर, यानी कि दोनों की सांद्रताएं क्या है, अधिक होती है। और अपन जानते कि जीवन को बनाए रखने के लिए कोशिका की जो दीवार होती है ना, यानी कि सेल की जो वॉल होती है, वो होती है एक मेम्ब्रेन होती है। और इसके दोनों ओर आयनों का डिस्ट्रीब्यूशन होना भी एक आयनों का डिस्ट्रीब्यूशन होना भी आवश्यक है। और उस जो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अपन बोलेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि उसको बोलते हैं अपन आवेश वितरण, है ना। और उस आवेश वितरण के अंतर से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि जिसको बोलते हैं विद्युत विभव, क्या बोलते हैं, विद्युत विभव उत्पन्न होता है, जो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र तथा मसल्स की कोशिकाओं के कार्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट झिल्लियों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। कहने का मतलब सोडियम और पोटेशियम आयन या पोटेशियम मैग्नीशियम है, ये जो एक तो अंदर की ओर बाहर की ओर है ना, तो एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेवलप होता है उसकी वजह से वो जो काम आता है वो क्या होता है, एक सिस्टम नर्व होती है, वो मसल्स के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। और चूँकि कोशिका के अंदर क्या होता है, पोटेशियम अत्यधिक उपयोगी होता है ना। और साथ ही मैग्नीशियम भी उपयोगी होता है। और दूसरा, क्योंकि पोटेशियम आयनों की आवश्यकता किसमें, मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है, क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस और कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए पोटेशियम वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, ये ध्यान रखेगा। और अब कोशिका के अंदर सोडियम आयनों की उपस्थिति इन कार्यों में क्या करती, बाधा डालती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर सेल्स के अंदर सोडियम आयन अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है ना, उसमें क्या करता, डिस्टर्बेंस करता है, तथा सोडियम तथा पोटेशियम आयनों के बीच एक असंतुलन बनाए रखने के लिए एटीपी कार्य करता है। ये एक मैग्नीशियम फोस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो कोशिका कार्य के लिए ऊर्जा भी प्राप्त करता है। चूँकि एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जल अपघटन सोडियम और पोटेशियम की उपस्थिति में होता है, और कोशिकाओं के अंदर सोडियम भी अवश्य उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त जब कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसके साथ में सोडियम भी प्रवेश करते हैं। इस प्रकार पोटेशियम भी कोशिका से बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर पोटेशियम आयनों का आधिक्य और सोडियम की न्यूनता को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है, पोटेशियम का कोशिका के बाहर से अंदर की ओर तथा सोडियम का कोशिका के अंदर की ओर बाहर लगातार ट्रांसफर होता रहता है। अगर सपोज दैट ये ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा तो या तो बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो ये क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक सोडियम और पोटेशियम आयन होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है ना। और क्योंकि बॉडी को बनाए रखने के लिए इनकी आवश्यकता भी होती है, इसलिए इसी कारण से अपन क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। तो क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई एक तो इनका जो चार्ज बैलेंस है ना, आवेश संतुलन होता है, और ओस्मोसिस प्रेशर को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज द सोडियम पंप। कहने का मतलब सोडियम और पोटेशियम अपन ने कहा था कि सोडियम पोटेशियम की जो केमिकल रिएक्शंस है ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, है ना। और बायोलॉजिकल दृष्टि से इनके जो प्रॉपर्टिक गुण होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो सोडियम आयन कोशिकाओं में से तेजी से बाहर निकल सकते हैं, जबकि पोटेशियम आयन बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस आयन परिवहन को कई बार सोडियम पंप भी कहते हैं, जिसमें सोडियम आयन तेजी से जैविक कोशिका से बाहर निकलते हैं, जबकि पोटेशियम आयन तेजी से कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है, और इनकी कंसंट्रेशन आपको इस टेबल में बता रखी है ना। और बॉडी के अंदर जो आयन जो ट्रांसफर होते हैं उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है कहाँ से मिलती, एटीपी से मिलती।
और एटीपीज आपने डियर स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास में हमने एटीपी का फुल फॉर्म था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या करता है, एक फॉस्फेट इस एनर्जी के लिए यानी कि जो इनका जो परिवहन होता है उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो फॉस्फेट के रूप में बाहर निकलती है। और एटीपी क्या होता है, एटीपी कम्स इन एडीपी प्लस पी, है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ से एक फॉस्फेट निकल जाता है इसलिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रह जाता है, ठीक है। और ये इस प्रकार जो ऊर्जा मुक्त होती है ये परिवहन के रूप में काम आती है, ठीक है। और एटीपी के एक अणु से जो ऊर्जा निकलती है उस सोडियम के 3 आयनों को कोशिका से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होती है। और कोशिका के भीतर बाहर सोडियम और पोटेशियम के अनुपात के मान में जो परिवर्तन होता है वो अपन इससे पहले पढ़ा था कि एक विभव यानी कि विभव स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो विभव होता है नर्व्स के लिए, सेल्स के लिए, और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, है ना, यानी कि जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बनाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। दूसरा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी शरीर में उतना ही महत्व होता है जितना सोडियम पोटेशियम का। जंतु कोशिकाओं के भीतर मैग्नीशियम आयन अधिक सांद्रता में होते हैं, जबकि कोशिकाओं के बाहर कैल्शियम आयन की सांद्रता उच्च होती है। और मैग्नीशियम आयन एटीपी के साथ संकुल बनाते हैं और फोस्फोहाइड्रोलाइसिस तथा फोस्फोट्रांसफोरेसिस का जो अवयव होता है उसके ऊर्जा उत्सर्जन हेतु एटीपी के विक्रियाओं में एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कहने का मतलब यानी कि कहने का मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस होती है ना, फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इनका एक रोल होता है। जैसे कि 6CO2 प्लस 6H2O, है ना, यानी कि क्लोरोफिल C6H12O और 6 और 6O2 का मतलब ये, ठीक है, यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दूसरा, कैल्शियम की डियर स्टूडेंट्स अपने व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम्स। डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम अपने बॉडी में अपनी जो हड्डियाँ होती है ना या बोन्स होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये एपेटाइट्स के रूप में पाया जाता है। इसका जो होता है ना, ये कई बार पूछा जाता है एपेटाइट CH3PO4 का होल ट्वाइस, यानी किसको बोलते हैं हेपेटाइट, है ना। और जैसे बैकबोन है और भी टीथ है, एनामल्स, यानी कि इसमें कैल्शियम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम आयन रक्त के थक्के, कैल्शियम आयन का उपयोग एक तो थ्रोट यानी कि थक्का बनाने में काम आता है। क्या होता है थक्का, ये ध्यान रखें, यानी कि जैसे अपन सपोज थक्का कहने का मतलब ये होता है जैसे अपने कई बार चोट लग जाती है तो बॉडी से ब्लड क्या होता है बाहर निकलता रहता है, लेकिन उस ब्लड को रोकने के लिए वहाँ पे जो सेल्स होती है वो थोड़ी डेंस हो जाती है, तो उसको अपन थक्का बोलेंगे। और वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम आयन की वजह से, ठीक है। दूसरा, कैल्शियम आयन क्या करता है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि हृदय की जो धड़कन होती है या मांसपेशियों की संकुचन होती है उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इसकी कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम काम करता है और ये कई बार सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यानी कि कई सारी चीज़ें ऐसी, जैसे आपने देखा होगा क्लोरोफिल होता है ना, प्लांट, कई अपन देखते हैं ना क्लोरोफिल में जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है प्लांट्स के लिए, क्लोरोफिल की अगर अपन बात करें, जैसे पौधे का जो ग्रीन पार्ट होता है ना, पौधे के हरे रंग वाला भाग, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, है ना, ग्रीन पार्ट होता है। भाई पूछा जाता है ना ग्रीन क्यों होता है, उसके पीछे होता है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल होता है। और तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ग्रीन होता है। और इसका जो क्लोरोफिल होता है ना, इसकी सबसे इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम
Mg+2 एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मैग्नीशियम आयन, ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के रूप में होता है। और मैग्नीशियम आयन क्या करता है, यानी कि ये मैग्नीशियम आयन जो सूर्य की जो रोशनी होती है उसका उपयोग करके जल तथा CO2 को कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में CO2 का अपचयन होता है, जबकि H2 का ऑटो में ऑक्सीकरण हो जाता है। कहने का मतलब जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है 6CO2 यानी कि 6H2O लाइक दिस, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में C6H12O6+6O2 ये हो गया कहने का मतलब, ठीक है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, यानी कि मैग्नीशियम आयन भी जैसे कि फोटोसिंथेसिस में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स। और ये अपनी सोडियम पंप पढ़ा था, इसके बारे में एक 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के बारे में पूछ लिया जाता है। थैंक यू।